हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ा था मेरे भाई? कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मेरा दूसरा और आखिरी सीट अभी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 85 तक डील करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 85 तक पिछले क्लास में हो गया था। ठीक है मेरे भाई, जो मेरा लास्ट कंसेप्ट था वो क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का जो फार्मूला होता है उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है मेरे भाई, अभी उसी का क्वेश्चन कुछ पेंडिंग है, उसको आज हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पिछले क्लास में मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या था, एक बार फिर से उसको मैं बता देता हूं। पिछले क्लास जो मैं कंसेप्ट पढ़ा था वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी, माइनस 3 एबीसी। ठीक है, इसका क्या फार्मूला बनता है मेरे भाई बताना? इसका क्या फार्मूला बनता है मेरे भाई बताना? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये फार्मूला था, यही फार्मूला था। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसी फार्मूला में अगर मैं इसी फार्मूला में अगर मैं इसी फार्मूला में अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा? ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। ठीक है मेरे भाई, दोनों फार्मूला सेम है, ये दोनों फार्मूला सेम है, बस इसमें क्या किया मैंने, माइनस को कॉमन खींच लिया तो अंदर में क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, इसका मैंने सेकेंड फार्मूला भी बताया था, इसका मैंने सेकेंड फार्मूला भी बताया था। तुम बताओ मेरे भाई क्या था सेकेंड फार्मूला? इसी का सेकेंड फार्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का सेकेंड फार्मूला बताया था मेरे भाई। वो क्या था बताना? वो था 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद बड़ा कोष्ठ है, अंदर में क्या था मेरे भाई? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 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 बी माइनस सी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फार्मूला था मेरे भाई सेकंड वाला, ये फार्मूला था सेकंड वाला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। यदि 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 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, देखना मेरे भाई ध्यान से, इस फार्मूला में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर मैं 0 कर देता हूं 0, तो 0 के साथ ये पूरा टर्म गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना। तो फाइनली इधर क्या बनेगा? फाइनली इधर क्या बनेगा? 0 ही तो बनेगा। फाइनली इधर क्या बनेगा? 0 बनेगा, 0। चाहे इस फार्मूला में देखो चाहे इस फार्मूला में देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ये 0 गुना ये पूरा का टर्म इसमें गुना होगा, 0 गुना इस टर्म में, तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा मेरे भाई? ये पूरा का पूरा 0 बना देगा, 0 0 बना देगा, 0। तो मेरे भाई अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, इस फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो उस केस में तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का मान कितना बनेगा? माइनस 3 एबीसी का मान कितना बनेगा? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म में 0 कर देगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का जो मान बनेगा वो 0 हो जाएगा, 0, वो 0 हो जाएगा, 0। चाहे इस फार्मूला से देखो चाहे इस फार्मूला से देखो, इधर वाला जो वैल्यू आएगा वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, या मेरे भाई इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? वो किसके बराबर होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा ये माइनस 3 एबीसी उधर चला जाएगा तो ये प्लस 3 एबीसी के बराबर होगा, ये प्लस 3 एबीसी के बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना मेरे भाई, इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया इस फार्मूला में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर
जीरो बनेगा, और इधर अगर जीरो हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो 3abc के बराबर होगा। ये दोनों को ध्यान से देखना, ये दोनों को ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर। ये क्या कहना चाह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां पे है 32 का क्यूब, क्वेश्चन को मैं यहां पे उतारता हूं। ये है मेरे भाई 32 का क्यूब, 32 का क्यूब। ये है 32 का क्यूब प्लस 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 प्लस। ये है मेरे भाई 79 का क्यूब, ये है 79 का क्यूब, 79 का क्यूब। ध्यान से सुनना। और ये -100 माइनस बाहर है 111 का क्यूब है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आगे में प्लस का फॉर्म लगाकर और इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा -111 का क्यूब, -111 का क्यूब। ध्यान से देखना मेरे भाई। तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं इस डाटा को ए मान लेता हूं, इस डाटा को ए मान लेता हूं, इस डाटा को बी मान लेता हूं और इस डाटा को मैं सी मान लेता हूं, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू दिखा तो उधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इसके साथ ये जो डाटा है, ये जो डाटा है, ये जो डाटा हमको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये मेरे भाई -3abc होगा, ये -3abc होगा मेरे भाई। हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिख गया तो जो इधर वाला डाटा होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस का 3abc। इसके अकॉर्डिंग 3abc लिख दो, -3abc लिख दो, 3abc इसके अकॉर्डिंग। माइनस का 3, ए के जगह पर आ गया 32, ए के जगह पर आ गया 32, बी के जगह पर आ गया 79, बी के जगह पर आ गया 79, और सी के जगह पे कितना होगा मेरे भाई, सी के जगह पे कितना होगा, -111 होगा, -111। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो चीज यहां से लेकर यहां तक है वही चीज ये भी है, वही चीज ये भी है। ये क्या है मेरे भाई, माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3 गुना 32 गुना 79 गुना 111, ये भी 3 गुना प्लस का 3 गुना 32 गुना 79 गुना 111 है। ठीक है मेरे भाई, मैंने फॉर्मेट पकड़ाने के लिए इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लिया कि यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ये जो डाटा बनेगा इधर वाला वो -3abc ही होगा। ये ऑटोमेटिक इस डाटा को मैंने यहां सेट कर लिया। ठीक है, चाहे तुम इसको बोलो चाहे इसको बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। लेकिन इसमें मेरे भाई फॉर्मेट है नहीं, इसमें फॉर्मेट पकड़ नहीं रहा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया, शकल चेंज कर दिया, शकल चेंज कर दिया। दोनों वैल्यू में बराबर है, दोनों सेम चीज है, दोनों को खाली शकल चेंज है। मैंने इसका शकल चेंज कर दिया इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेट पकड़ ले, फॉर्मेट। चलो मेरे भाई यहां से बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3, ये 32 को मैं क्या माना हुआ, ए माना हूं ए, ये 79 को क्या माना हूं, बी माना हूं बी, और -111 को क्या माना हूं, सी माना है ना, सी माना है सी। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से यहां मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट हुआ ये। सर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का वैल्यू या तो ये होता है या तो ये होता है। ठीक है, लेकिन एक बार चेक करना मेरे भाई, एक बार चेक करना कि इसमें एक वैल्यू जो है वो ए 32 है, बी 79 है, सी निगेटिव में, निगेटिव में, सी निगेटिव में। यहां पर अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करूंगा, अगर वो 0 फेंक दिया तो इसका जो वैल्यू होगा सीधा सीधा 0 होगा। तो बस इतना चेक करना है हमको, इतना चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं, बस इतना चेक करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए हमारा यहाँ पे 32 है 32, प्लस का 79 है 79, ठीक है, और प्लस का मैं -111 यहाँ पे लगाऊंगा तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस दे देगा, -111 हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने क्या निकाला, मैं ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का मान। ये निगेटिव देखते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 32 79 111 -111 0 हो गया, 0 हो गया 0 मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, 0, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है, 0। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया, इस फार्मूला में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो इस यहां से देखो मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। अभी तो मैं बताया हूं, अभी तो मैं बताया हूं
अभी तो मैं बताया हूं कि इस फॉर्मेट में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान यहां से क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0। इसको, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो। फॉर्मेट पकड़ाने के लिए जो डाटा होता है ओरिजिनल, उसमें छेड़छाड़ करना पड़ता है मेरे भाई, उसका शकल बदलना पड़ता है, तभी फॉर्मेट पकड़ेगा। और फॉर्मेट पकड़ेगा तभी हम उसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमको उसका शकल बदलना पड़ता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां देखो क्या है, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमको दिख रहा है। एक पार्टी को ए मानूंगा तो ए क्यूब, एक को बी मानूंगा तो बी क्यूब, एक को सी मानूंगा तो सी क्यूब हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये फॉर्मेट है नहीं, तो मैं इसको सही करता हूं, मैं इसको सही करता हूं। 1.6 की पावर 3 है, 1.6 की पावर 3। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां माइनस है, माइनस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं प्लस लगा के माइनस को अंदर में ले जाता हूं, अंदर में, तो माइनस का 0.9 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 0.9 की पावर 3। इसको तुम वापस खोलेगा तो यहीं पहुंच जाएगा, यहीं पहुंच जाएगा। माइनस की पावर 3 बार होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ये अभी भी वही है, खाली मैंने शकल बदला है। ठीक है, यहां पर भी माइनस है, हमको प्लस लगाना है, प्लस। फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको प्लस लगाना पड़ेगा। ये माइनस को अंदर में ले जाऊंगा, अंदर में, तो माइनस का 0.7 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 0.7 का क्यूब। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। मैं इसको ए मानता हूं, ए, मैं इसको ए मानता हूं, ए, मैं इसको बी मानता हूं, बी, मैं इसको सी मानता हूं, सी। तो ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है हमको, ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख रहा है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख रहा है। ये दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, खाली शकल अलग कर लिए हम फॉर्मेट पकड़ाने के लिए माइनस को एडजस्ट कर लिए इसके अकॉर्डिंग। ये दोनों चीज वैल्यू में सेम है, खाली इसका शकल बदला हुआ है। अरे मेरे भाई माइनस में थोड़ी ना कोई फॉर्मेट आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू थोड़ी ना होता है। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, माइनस को एडजस्ट कर लिया, आगे में प्लस खड़ा करके माइनस को अंदर ले गया, आगे में प्लस खड़ा करके माइनस को अंदर ले गया, तभी तो हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस सी क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू यहां से क्या बनेगा बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू यहां से क्या बनेगा। तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बनेगा 3abc, 3abc बनेगा, 3abc इसका वैल्यू होगा 3abc। लेकिन कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब होगा। तो पहले तुम चेक कर लो मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं। तो a के जगह पे 1.6 है, b के जगह पे मेरे भाई माइनस 0.9 है, माइनस 0.9 है। आगे में प्लस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा, ये प्लस, आगे में c है, c, तो यहाँ c का वैल्यू है माइनस 0.7 है, माइनस 0.7। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस 0.9 माइनस 0.7, तो ये माइनस का हो जाएगा 1.6, माइनस का 1.6, आगे प्लस का 1.6 कर रहा है, तो ये टकरा के 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होगा 0 होगा, तब जाकर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो 3abc होता है, 3abc। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3abc। 3 a के जगह कितना आएगा, 1.6, b के जगह कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 0.9, माइनस का 0.9, और c के जगह कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 0.7। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसकी गुना करने के बाद फाइनल आंसर कितना बनेगा। ध्यान से सुनना, इसका जब गुना होगा तो ये माइनस चिन्ह यहाँ है, माइनस चिन्ह यहाँ है, दोनों मिलकर प्लस बना देगा। तो जो गुणनफल आएगा उसमें प्लस रहेगा, प्लस, माइनस तो रहेगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन समाप्त हो गया, ये वाला ऑप्शन समाप्त हो गया, ये वाला ऑप्शन समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों गुना करके माइनस माइनस प्लस वाला बना लेगा, तो इसकी जब गुणनफल फाइनल होगा तो उसमें माइनस वाला टर्म रहेगा ही नहीं, ये प्लस बना लेगा, प्लस बना लेगा। अब मेरे भाई इसकी गुना आराम से करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसकी गुना मैं कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं ये दोनों की गुना करता हूं, ये दोनों की, ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया यहां से। ये 16 नमा कितना होता है, 144 होता है, 16 नमा 144, 16 नमा 144। दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जब गुणनफल होगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डालेगा, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा। तो इन दोनों की गुना हो गया, इन दोनों की गुना। अब मेरे भाई किसका गुना कराना है, 3 की गुना 0.7 में कराना है, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21। और मेरे भाई दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव डालेगा, तभी तो एक डिजिट आएगा, तभी तो एक डिजिट आएगा। चलो मेरे भाई
अब इसकी गुना कराओ, इसकी गुना कराओ, दशमलव छोड़ो, पहले नॉर्मली गुना कराओ 144 गुना 21 की। तो 144 गुना 21 की गुना कराऊंगा तो 21 चौक 84, 4 हो जाएगा हासिल, 8 हो जाएगा, 8 21 चौक 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, 92 का 2 हासिल 9 हो जाएगा, 9 21 इकाई 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30। ये मैंने किसका गुना किया 144 गुना 21 का गुना किया। तुम बताओ यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो जब इसका गुणनफल फाइनल होगा उसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, उसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट कैसे एडजस्ट करेगा, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव डालेगा तभी तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव डाल दो तभी तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया मेरे भाई 3.024 हो गया, 3.024, 3.024 ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, अगले सवाल पे आते ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऊपर में हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर तुम दशमलव का सेटिंग करना चाहता है तो दशमलव का सेटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, दशमलव का सेटिंग हो जाएगा। यहां बताओ मेरे भाई ये चारों पार्टी गुना में है, चारों पार्टी गुना में है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, फिर 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट ये है, 3 डिजिट ये है, तो दशमलव के बाद 6 डिजिट, 2 डिजिट यहां से आएगा तो 8 डिजिट और 1 डिजिट यहां से आएगा तो 9 डिजिट, यानी ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट बनेगा, ऊपर में दशमलव के बाद 9 डिजिट। हमारा बात समझ में आया, हमारा बात समझ में आया। नीचे में बताना, यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पावर 3 खुलेगा तो यहां से बनेगा 9 डिजिट, यहां से बनेगा 9 डिजिट, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पावर 3 खुलेगा तो यहां से भी बनेगा 9 डिजिट, और यहां पर भी मेरे भाई पावर 3 है, पावर 3 है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पावर 3 खुलेगा तो यहां से भी बनेगा 9 डिजिट। ठीक है, तो 9 डिजिट 9 डिजिट 9 डिजिट आपस में जोड़ घटाओ में, तो फाइनली जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद कितना डिजिट रहेगा, उसमें दशमलव के बाद 9 डिजिट ही रहेगा, 9 डिजिट गुना में ऐड हो जाता है, जोड़ घटाओ में ये ऐड नहीं होता है। तो नीचे भी दशमलव के बाद 9 डिजिट, ऊपर भी दशमलव के बाद 9 डिजिट, तो ये दशमलव का सेटिंग हो गया ना, ये दशमलव का सेटिंग हो गया ना, तो दशमलव ये चला गया, दशमलव का सेटिंग हो गया मेरे भाई, दशमलव है ही नहीं, अब दशमलव है ही नहीं मेरे भाई। तुम इसको 545 काउंट करो, 545 काउंट करो, अरे जितना डिजिट दशमलव के बाद ऊपर में है उतना ही डिजिट दशमलव के बाद नीचे में नीचे में है, तो सेम टू सेम डिजिट है, तो दशमलव चला गया ना हवा में, कमी बेसी रहता तब ना मैं ऊपर नीचे गुना करता 1 पे 0 से, दशमलव है ही नहीं, सारा दशमलव आपस में सेटल हो गया, दशमलव को देखो नहीं, तो ये क्या बन गया 545, ये क्या बन गया 81, 81, 81, ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है मेरे भाई 51 है, 51, 51 है, 51, ये क्या है बताना, ये 52 है, 52, ये 52 है, 52, दशमलव को देखना है नहीं, दशमलव सेटल हो चुका है, दशमलव सेटल हो चुका है। ये क्या है मेरे भाई, ये 324 का क्यूब है, 324 का क्यूब, ये 324 का क्यूब है, 324 का क्यूब, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है बताना, ये क्या है मेरे भाई बताना, ये 221 का क्यूब है, 221 का क्यूब, ये 221 का क्यूब है, 221 का क्यूब, और ये है 545 का क्यूब, माइनस का है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आगे में प्लस खड़ा करके अंदर में लिख देता हूं -545, अंदर में -545, इसका क्यूब है, इसका क्यूब। हमारी बात समझा? तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फॉर्मेट किधर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? सर ऊपर किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं है, ऊपर किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, नीचे में हमको फॉर्मेट सीधा सीधा दिख रहा है। ये क्या है मेरे भाई, ये ए है, ए, ये क्या है मेरे भाई, इसको मैं बी मानता हूं तो ये बी हो जाएगा, ये क्या है सी हो जाएगा, सी। तो नीचे में फॉर्मेट दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। और तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। मैं अभी इसके जगह पे 3abc लिख दूंगा, लेकिन कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये 324 प्लस का 221 प्लस का 221 और माइनस का 545, क्या इसका वैल्यू 0 बन रहा है? तो 324 221 को जोड़ेंगे तो 545 हो जाएगा, 545 माइनस 545 0 हो जाएगा। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, नीचे में जो वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, 3abc। इसका वैल्यू बनेगा 3abc। 3 ए के जगह पे 324 है, 324 है, बी के जगह पे 221 है, बी के जगह पे 221 है,
और सी के जगह पे मेरे भाई माइनस का 545 है, माइनस का 545। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ऊपर में बताना मेरे भाई क्या है, ऊपर में बताना क्या, ऊपर में कोई फॉर्मेट नहीं है। 545 गुना में 81 है, 545 गुना में 81 गुना में 51 है 51, और गुना में कितना है मेरे भाई 52 है 52। तुम चाहो तो ऊपर में भी इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट पकड़ा सकता है, ठीक है, ऊपर में भी फॉर्मेट पकड़ा सकता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कटकुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। सीधा ऊपर नीचे काट कूट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे मैं इसको काटता हूं, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, ये 81 से 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे, ठीक है। ये 81 से 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। ये 545 से 545 चला जाएगा, ठीक है, 545 से 545 चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये 3 से चला जाएगा मेरे भाई, ये 3 से चला जाएगा 17 मरतबे, ये 3 से चला जाएगा 17 मरतबे, और ये 4 से चला जाएगा मेरे भाई 13 मरतबे, ये 4 से चला जाएगा 13 मरतबे, ठीक है, ये 4 से चला जाएगा 13 मरतबे। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 13 मरतबे मेरे भाई यहां से बताना ये 17 से कितना मरतबे चला जाएगा, 17 का 17, अब 5 52, 17 तिहाई 51, 13 हो जाएगा, ये 13 मरतबे चला जाएगा, और ये 13 से ये 13 समाप्त हो गया, ये 13 से ये 13 समाप्त हो गया। तो इसमें सारा डाटा कटकुट के समाप्त हो गया, सारा डाटा कटकुट के समाप्त हो गया। तो बचा क्या मेरे भाई, बचा क्या, एक बचा एक, लेकिन ये माइनस जिंदा है ना, ये माइनस, तो इसका वैल्यू होगा माइनस का 1। इसका वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू होगा माइनस का 1। हमारी बात समझ गया। तुम चाहो तो इस डाटा को भी 3 एबीसी के फॉर्म में लिख सकता है, 3 एबीसी के फॉर्म में लिख सकता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। इतना दिमाग क्यों लगाना जब नॉर्मली ये कटकुट के समाप्त हो जाएगा तो, ठीक है। चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये आगे पीछे करके लिख दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसको सही कर लेता हूं, देखना ध्यान से मेरे भाई। यह है 4.53, माइनस का है 3.07, 3.07, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में है 3.07, माइनस का 2.15 है, माइनस का 2.15 है, और इसके साथ गुना में क्या लगा हुआ है बताना, इसके साथ गुना में लगा हुआ है 2.15 माइनस का 4.53 है, 4.53 है, ठीक है, ठीक है। एक पोर्शन ये है, इसके साथ जोड़ में है, जोड़ में, जोड़ में है, जोड़ में। दूसरा पोर्शन कौन है मेरे भाई, दूसरा पोर्शन कौन है, 3.07, 3.07 माइनस का 2.15 है, माइनस का 2.15 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में है 2.15 माइनस 2.15 माइनस 4.53 है, 4.53, और इसके साथ मेरे भाई गुना में क्या लगा हुआ है, गुना में क्या लगा हुआ है 4.53 माइनस का 3.07 है, 3.07। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये वाला डाटा यहाँ उतर गया, ठीक है। तीसरा ये रह गया, इसमें मैं भी इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सीधा लाइन में रहेगा तो क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगा, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। 2.15 माइनस का है 4.53, माइनस का है 4.53, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या है, नीचे में है 4.53, 4.53 माइनस का है 3.07, 3.07, और इधर क्या है 3.07, 3.07 माइनस का है 2.15, 2.15। यही क्वेश्चन हमारा है, यही क्वेश्चन हमारा है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ। ये कोई फॉर्मेट तो है नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां से शुरू करूं। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो इस क्वेश्चन में मैं एक ही काम कर सकता हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मैं एक ही काम कर सकता हूं कि इस तीनों पार्टी का मैं जोड़ लगा सकता हूं, जोड़। एक टर्म यहां है, एक टर्म मेरे भाई यहां है, एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, और एक टर्म मेरे भाई यहां है, एक टर्म यहां है। ये तीनों को आपस में मैं जोड़ लगा सकता हूं, जोड़। पहले इसका नॉर्मल कैलकुलेशन करो। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ नॉर्मली। ये तीनों टर्म आपस में जोड़ में है, जोड़ में।
ये बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़। नॉर्मली मैं क्या कर सकता हूं, इसका बटा पर का जोड़ लगा सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, बटा पर का जोड़ लगाओगे तो तुम्हारा एलसीएम क्या बन जाएगा बताना। तुम्हारा एलसीएम कितना बन जाएगा ये बताना हमको। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारा एलसीएम कितना बन जाएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 3.07 माइनस 2.15 यहाँ है, और एक बार मेरे भाई यहाँ है, एक बार यहाँ है, ठीक है। 3.07 माइनस 2.15 एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके बाद दूसरा है 2.15 माइनस 4.53, एक यहाँ घूम रहा है और एक मेरे भाई यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है। एलसीएम लगाना है, एलसीएम, एलसीएम लगाना है, एलसीएम। तीसरा इसमें कौन है मेरे भाई, तीसरा ये है 4.53 माइनस 3.07, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक पार्टी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ये जो हरा वाला संख्या है ये भी 2 बार है, 2 बार है। ये जो पीला वाला संख्या है ये भी 2 बार है, ये काला वाला संख्या है ये भी 2 बार है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा, सबका एक एक बार का गुणनफल बनेगा। इसका एलसीएम सबका एक एक बार का गुणनफल ही बनेगा। अरे बताओ ना, कहां नहीं समझ रहा है मेरे बात, सबका गुणनफल बनेगा एक एक बार का। तो एक है मेरे भाई, इसका एलसीएम बनेगा एक बार ये आएगा 3.07 माइनस का 2.15, 2.15, ठीक है। ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो एक बार एलसीएम में जाएगा। ये बताओ मेरे भाई, ये 2 बार है, 2 बार, तो एक बार एलसीएम में जाएगा। 2.15 माइनस का हो जाएगा 4.53, एक बार ये एलसीएम में जाएगा। ये काला वाला जो संख्या है ये भी 2 बार है, 2 बार है, तो एक बार एलसीएम में जाएगा, एक बार एलसीएम में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4.53 माइनस 3.07, ये एक बार एलसीएम में गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम बन गया ये, ठीक है मेरे भाई, इसका एलसीएम बन गया ये। अब बताओ ऊपर में क्या है, मैं कैसे बटा पर का जोड़ लगाता हूं इतना बता दो हमको, कैसे मैं बटा पर का जोड़ लगाता हूं इतना बता दो। इस टर्म को देखो, इस टर्म को मेरे भाई, यहां से जो ये दोनों डाटा है, मैं इस पूरे संख्या में मैं इससे भाग लगाता हूं, इससे भाग लगाता हूं। ये पूरे संख्या एलसीएम में मैं नीचे वाला जो हर है उससे भाग लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा। तो 3.07 माइनस ये समाप्त हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई, ये दोनों डाटा से ये दोनों डाटा कट जाएगा, तो बचेगा यही ना 4.53 माइनस 3.07, यही बचेगा। तो इसकी गुना अंश में होगा, अंश में। तो इसकी गुना जब अंश में होगा तो ये दोनों तो सेमी तो है, सेमी तो है, सेमी तो है। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, जब गुना करेगा तो फाइनली पावर 3 हो जाएगा, फाइनली पावर 3। तो 4.53 माइनस 3.07, 3.07, इसकी पावर हो जाएगा 3, इसकी पावर हो जाएगा 3, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगला का कैलकुलेशन करना है, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों डाटा 2.15 माइनस इससे ये समाप्त हो जाएगा, और 4.53 माइनस 3.07 इससे ये कट जाएगा, ये दोनों डाटा से ये दोनों डाटा समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा कौन मेरे भाई, बचेगा कौन, बचेगा कौन, बचेगा कौन, ये बचेगा 3.07 माइनस 2.15, इसके गुना इसके साथ होगा, इसके गुना इसके साथ होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, आपस में गुना करेगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो ये फाइनली होगा 3.07 माइनस 2.15 की पावर 3, 15 की पावर 3। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो इसके बाद अगला बताओ, प्लस 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 प्लस, ये दोनों डाटा से ये दोनों डाटा समाप्त हो जाएगा। 4.53 ये वाला और 3.07 माइनस 2.15, ये दोनों डाटा से ये दोनों डाटा कट जाएगा, तो बचेगा यही, बचेगा यही। इसकी गुना ऊपर में होगा, इसकी गुना ऊपर में होगा। तो 2.15 माइनस 4.53, ये दोनों तो सेमी तो है, सेमी तो है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, जब गुना में जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 2.15 माइनस का 4.53, 4.53, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यूब हो जाएगा, क्यूब। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, ऊपर में जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, फॉर्मेट। इसको मैं ए मानता हूं ए, इसको मैं बी मानता हूं बी, इसको मैं सी मानता हूं सी, इसको मैं सी मानता हूं सी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, 3abc।
लेकिन कब ये 3abc होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब जाके ये 3abc होगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना, तो क्या बनेगा? यहीं पे जोड़ लो, यहीं पे जोड़ लो मेरे भाई। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, जब a प्लस बी प्लस सी जो गोल घेरा में घेरा हुआ है उसको जोड़ना है। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 4.53 से माइनस 4.53 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3.07 से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2.15 से ये प्लस 2.15 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं a प्लस बी प्लस सी जोड़ूंगा तो यहां से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी का मान 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। जब तुम ये तीनों डाटा को जोड़ेगा, अंदर में जो a प्लस बी ए बी सी है, इसको जब तुम जोड़ेगा तो सब आपस में कटकुट जाएगा, तो 0 आएगा ना। यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा? ये होगा 3abc, 3abc, 3abc। तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3abc, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3abc। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको a माना हूं a, इस डाटा को मैं a माना हूं a, 3a, इसको मैं b माना हूं b, और इसको मैं c माना हूं c। ये ऊपर में आएगा 3abc, 3abc। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को मैं क्या माना हूं? इस डाटा को मैं b माना हूं b। इसके अकॉर्डिंग चलो ना, इसके अकॉर्डिंग चलो। 2.15, इसको मैं क्या माना हूं? c माना हूं c, और इसको क्या माना हूं मेरे भाई? 4.53 को a माना हूं a माना हूं a। तो ऊपर में हो गया 3abc। नीचे में क्या है मेरे भाई? नीचे में क्या है? ये भी तो वही चीज है, a गुना b गुना c। ये नीचे में भी तो वही चीज आया, a गुना b गुना c। तो इतना बताओ मेरे भाई, इतना बताओ। ऊपर में आएगा 3abc, a गुना b गुना c। तो जो चीज यहाँ पे है इन तीनों का गुणनफल, ये तीनों का गुणनफल, वही चीज तो यहाँ आएगा, वही चीज तो यहाँ आएगा। अरे इतना बड़ा डाटा को मैं नहीं लिख सकता हूँ, इतना बड़ा डाटा को मैं नहीं लिख सकता हूँ। 3 गुना a गुना b गुना c मैं नॉर्मली लगा लिया। इसको मैं a माना हूं तो 3a हो गया, इसको मैं b माना हूं तो ये b हो गया, इस डाटा को मैं c माना हूं तो c हो गया। नीचे में इसके अकॉर्डिंग लिख लिया मेरे भाई। ये 3.07 को मैं क्या माना हूं? b माना हूं b। ये 2.15 माइनस 4.53 को c माना हूं। ये 4.53 माइनस 3.07 को a माना हूं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख लिया हूं वहां पे। ये इतना बड़ा डाटा है कि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं अंक ना लिखकर जो एज्यूम किया हूं वही लिख लिया हूं। नीचे में b गुना c गुना a है, b गुना c गुना a बोलो चाहे a गुना b गुना c बोलो, एक ही बात है। ऊपर में a गुना b गुना c है, नीचे में a गुना b गुना c है। तो ये a गुना b गुना c समाप्त हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, 3। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 3 बन जाएगा, 3। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर, 90 नंबर। यहाँ क्या है मेरे भाई? यहाँ क्या है? यहाँ हमको पावर 3 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी दिख रहा है, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है। खाली इसका फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको ये माइनस का सेटल करना पड़ेगा, माइनस का। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है? सर ये 2002 की पावर 3 है, 2002 की पावर 3। ये माइनस का 1002 की पावर 3 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये प्लस को मैंने लिख लिया और माइनस को अंदर ले गया अंदर, तो माइनस का 1002 की पावर 3 हो गया, माइनस का 1002 की पावर 3। ठीक है, बताओ मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? प्लस को मैं बाहर रख लिया, माइनस को अंदर ले गया, तो माइनस का 1000 की पावर 3 है, माइनस का 1000 की पावर 3। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? नीचे में क्या है बताना मेरे भाई? नीचे में क्या है? नीचे में है 3 गुना में 1002, 3 गुना में 1002 गुना में 1000 है, गुना में 1000 है। ठीक है, हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, अब तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट पकड़ा हुआ है? ये किसका फॉर्मेट है? सर ये ए है, ए, ये ए है, इसको मैं बी मानता हूं तो ये बी हो गया बी, इसको मैं सी मानता हूं तो ये सी हो गया सी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख गया। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc होता है, 3abc। लेकिन ये 3abc कब होगा? ये 3abc कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तब हम 3abc लगा सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है क्या? तो a के जगह पे है 2002, b के जगह पे है माइनस का 1002, माइनस का 1002, और c के जगह पर है मेरे भाई माइनस का 1000, माइनस का 1000।
तो बताओ मेरे भाई, माइनस का 1000 दो, माइनस का 1000, ये माइनस का 2000 दो, प्लस का 2002 आ गया तो जीरो तो हो गया ना, ये जीरो हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3abc होगा, 3abc। 3 ए के जगह पे 2002 है, 2002, बी के जगह पे माइनस का 1002 है, माइनस का 1002, और सी के जगह पे कितना है मेरे भाई, माइनस का 1000 है, माइनस का 1000। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या, नीचे में तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ये नीचे में आ जाएगा 3 गुना में, 3 गुना में 1002, 3 गुना में 1002, और गुना में क्या है मेरे भाई, 1000 है, 1000। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन में काट कूट कर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, माइनस गुना माइनस तो प्लस ही हो गया, माइनस तो है ही नहीं इसमें अब। ठीक है, ये 1000 से 1000 चला गया, 1002 से 1002 चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, फाइनली इसका आंसर जो है वो बच गया, वो कितना बच गया, 2002 बच गया, 2002। फाइनली इसका आंसर जो है वो 2002 बच गया, 2002। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां से नया पैटर्न शुरू हो रहा है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब यहां से नया पैटर्न बन रहा है, इसको ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है मैं एक बार बताना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। a+1 डाटा दे रखा है, a+1, a+1 जो है वो किसके बराबर है मेरे भाई, इसका वैल्यू है 2020 का स्क्वायर, 2020 का स्क्वायर, और प्लस का है मेरे भाई 2021 का स्क्वायर, 2021 का स्क्वायर। ये a+1 बराबर है 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रूट अंदर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा, रूट अंदर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा, रूट अंदर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डाटा है उसमें बड़ा बड़ा वैल्यू है, 2020 है, 2021 है, तो इतना बड़ा डाटा पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, इतना बड़ा बड़ा डाटा पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, एजूम, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं एजूम कर लेता हूँ, क्या एजूम करता हूँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एजूम कर लेता हूँ कि जो 2020 है, 2020 है, 2020 है वो 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2020 को 1 यूनिट मान लिया तो वहां 2021 खड़ा है, तो 2021 कितना हो जाएगा बताना। 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया तो 2021 कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, बस इसको यहाँ पे ले जाके घुसेड़ दो, ये वैल्यू को यहाँ पे ले जाके घुसेड़ दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, वो a प्लस का 1 है, 2020 को मैं 1 यूनिट माना हूं, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस प्लस प्लस, 2021 को मैं 2 यूनिट माना हूं, 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ये +1 से ये +1 समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, a का वैल्यू यहाँ से कितना बना, 4 बना 4, a का वैल्यू कितना बना, 4 बना 4। हमको निकालना है रूट अंदर 2a+1 का मान, रूट अंदर 2a+1 का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, a का वैल्यू 4 में इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, a का वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा तो 4 दूना 8 प्लस का 1 9 होगा, 9, और रूट 9 बनेगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 3 हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, ये फाइनली आंसर क्या बनेगा। तो तुम हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2020 को 1 माना हूं, 2021 को 2 माना हूं, तो 3 2022 हो जाएगा, 3 2022 हो जाएगा, जो ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है, मैं जो डाटा माना हूं, मैं जो डाटा माना हूं कि 1 यूनिट हमारा 2020 है, 2 यूनिट हमारा 2021 है, तो जो यहां पे आया है, जो यहां पर आया 3 यूनिट आया है, इसको इसके अकॉर्डिंग उतारना होगा, इसके अकॉर्डिंग। 3 यूनिट में मैं माना ही नहीं हूं, मैं तो 1 यूनिट और 2 यूनिट ही माना हूं, 3 यूनिट तो है ही नहीं। तो जो हमारा आंसर आया वो इसके अकॉर्डिंग है नहीं। 1 यूनिट रहता तो मैं लगा देता फटाफट 2020, यहां पर अगर 1 यूनिट रहता तो आंसर होता 2020, 2 यूनिट रहता तो रहता 2021, लेकिन यहां पे 3 यूनिट आया आंसर, जो इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। मैं यही दोनों माना हूं कि 2020 1 यूनिट है, 2021 2 यूनिट है, यही दोनों माना हूं, और इसी दोनों के फॉर्म में आंसर भी हमको लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो 3 यूनिट में माना नहीं हूं ना,
तो 3 यूनिट को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 1 यूनिट प्लस का 2 यूनिट, 1 यूनिट प्लस का 2 यूनिट। अरे जो मैं माना हूं उसके अकॉर्डिंग उतारो ना इसको, जो मैं माना हूं इस, ये जो हमारा आंसर आया 3 यूनिट, इसको इन दोनों के अकॉर्डिंग उतारो, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो मैं है ना माना हूं, 1 यूनिट 2 यूनिट माना हूं, इस 3 को 1 और 2 यूनिट के फॉर्म में लिखो, 1 और 2 यूनिट के फॉर्म में। तो 3 हो गया, 1 प्लस का 2 हो गया, 1 प्लस का 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। 1 यूनिट कितना है मेरे भाई, 2020 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2020 है, प्लस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2021 है, 2021। इस 3 यूनिट को इसी दोनों के फॉर्म में लिखना है, इसी दोनों के फॉर्म में 1 और 2 दोनों का एंट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 को 1 प्लस 1 लिख दिया तो हमारा आंसर फिर से मैच नहीं खाएगा। ये जो आया है उसको 1 और 2 के फॉर्म में लिखना होगा, 1 और 2 के फॉर्म में, ये दोनों का एंट्री यहां होना चाहिए। 2020 1 यूनिट है, जो 2 यूनिट है उसका वैल्यू 2021 है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2020 4040, 1 जोड़ूंगा तो 4041 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 4041 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, जो हमारा डाटा लास्ट में आएगा 3 यूनिट आया, 3 यूनिट, इस 3 यूनिट को जो मैं एज्यूम किया हूं इस दोनों के फॉर्म में होना चाहिए, इन दोनों के फॉर्म में। बस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो ये 92 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, घूमना नहीं इस क्वेश्चन में, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां है 2018 बटा का 2019, 2018 का स्क्वायर 2019 का स्क्वायर प्लस 2018 का स्क्वायर प्लस का 1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां 2 डाटा हमको दिखा रहा है, 2 डाटा, एक तो दिख रहा है 2018 और एक तो दिख रहा है 2019, एक तो दिख रहा है 2019। तो मैं इसको एज्यूम कर लूंगा, मैं इतना बड़ा डाटा मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, तो मैं 2018 को 1 यूनिट मानता हूं, 1 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई 2019 क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। बस इसी में मैं अपना कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2018 1 यूनिट है, 1 यूनिट, 1 बटा 2019 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2, 1 बटा 2 बाहर खड़ा हो गया, बाहर, प्लस रूट अंदर में क्या आएगा बताना मेरे भाई, रूट अंदर में क्या आएगा बताना, 2018 का स्क्वायर है तो 2018 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटा 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 2019 का स्क्वायर है, 2019 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 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 2018 का स्क्वायर है, 2018 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और इसके बगल में प्लस का 1 है, प्लस का 1। ठीक है मेरे भाई, ये रूट के अंदर में कैलकुलेशन करोगे तो कितना बनेगा, ये रूट के अंदर में कैलकुलेशन करोगे तो कितना बनेगा, दिमाग में कैलकुलेशन कर लो। यहां से बनेगा 1 1 प्लस 2 हो जाएगा 2, बटा पर का जोड़ करेगा तो 4 दूनी 8 है, 9 बटा 4 हो जाएगा, 9 बटा 4। अरे यहां से 2 बनेगा ना, एलसीएम लगाएगा तो 4 एलसीएम बनेगा, तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 बटा 4 हो जाएगा, 9 बटा 4। रूट अंदर 9 बटा 4 का वैल्यू हो जाएगा, रूट अंदर में 9 बटा 4 आएगा, तो इसको 3 बटा 2 तुम नहीं लिखेगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या नहीं समझ रहा है, ये 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2। जब मैं इसको वापस जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वापस जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये कितना है, आधा है, ये कितना है, 1.5 है, तो 1.5 आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा, 2। तो हमारा फाइनली आंसर आया 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो यहां 2 यूनिट का मतलब क्या, सीधा सीधा यही आ गया, यहां 2 यूनिट का मतलब है 2019 है, 2019, यहां 2 यूनिट का मतलब 2019 है, 2019। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2019 हो जाएगा, 2019। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। ठीक है, अरे जो चीज वैल्यू निकल कर आया 2 यूनिट, वो तो मेरा एज्यूम ही है ना, इससे फालतू आता तब ना हम जोड़ घटाव करते, जो वैल्यू आया वो तो एज्यूम ही है। 2 यूनिट का मतलब 2019 में पहले मान लिया, इसका वैल्यू आया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मतलब 2019 ही तो हुआ, इससे बाहर आता तब ना मैं जोड़ घटाव करता। अगर यही क्वेश्चन में 1 यूनिट आता है आंसर, 1 यूनिट, इसका वैल्यू 1 यूनिट आता तो सीधा सीधा इसका आंसर 2018 होता, 2018। ठीक है, अगर इसी में आता 3 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट को मैं इन दोनों के फॉर्म में लिखता तो 1 प्लस 2 होता, 1 प्लस 2, तो इसका आंसर आता 2018 प्लस का 2019, तो कितना हो जाता मेरे भाई, ये 4036, 4037 हो जाता, 4037। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, जो आंसर आया वो इसी एज्यूम में से कोई एक आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है, तो 2 यूनिट को देखते ही 2019 लगाओ ना, 1 यूनिट आता तो 2018 आंसर होता, 3 यूनिट आता तो मैं फिर से इसको वापस जोड़ता 1 और 2 के फॉर्म में।
चलो ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, एक और सॉल्व करो। ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसको सॉल्व करो। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या डाटा है बताना मेरे भाई, 2021 का एंट्री है, 2019 का एंट्री है। ध्यान से सुनना, 2021 है, 2019 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना बड़ा डाटा पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, मैं एज्यूम करूंगा। एक है 2019, 2019 को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो इससे आगे आएगा 2020, इससे आगे आएगा 2020, वो कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। इससे आगे है 2021, इससे आगे है 2021, ये कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। मैंने इसी 3 डाटा को एज्यूम कर लिया है कि 1 यूनिट 2019 है, 2 यूनिट 2020 है और 3 यूनिट 2021 है। अगर इसका कैलकुलेशन करने पे इन सब में से कोई भी डाटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा बताना। ये रूट अंदर है, रूट अंदर 2021 की पावर 3 है, 2021 3 यूनिट है, 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, 27 माइनस 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 2019 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो 1 की पावर 3 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस ये 2 है, 2 और नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है, 6 है, 6। मेरे भाई ये 2 और 6 को मैं थोड़ी ना कुछ माना हूं, मैं माना हूं इसके, इसको माना हूं तो इसके अकॉर्डिंग चलाऊंगा ना, ये 2 6 को थोड़ी ना मैं माना हूं। चलो तो यहां से क्या फाइनल बनेगा बताना मेरे भाई, 27 में से 1 चला गया तो 26, 26 में से 2 चला गया तो 24 और 24/6 कितना होगा, 4 होगा, 4। तो रूट अंदर 4, रूट 4 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का वर्गमूल होता है 2। सीधा सीधा यहां से आंसर आ गया 2 यूनिट, 2 यूनिट। तुम देखो मेरे भाई 2 यूनिट का सीधा सीधा वैल्यू है कि नहीं, ये माना ही तो मैं हूं। ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 2020 के बराबर है, 2020 के बराबर। अगर यहां 1 यूनिट होता तो मेरा आंसर 2019 होता, अगर यहां 3 यूनिट होता तो मेरा आंसर 2021 होता। यहां 2 यूनिट है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मतलब क्या मैं माना हूं, 2020 माना हूं, 2020। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2020 हो जाएगा, 2020। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। 22,223 है, 22,223 का स्क्वायर और 88,888 है, ठीक है। ये भी बड़ा डाटा है, ये भी बड़ा डाटा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये दोनों जो डाटा है ये आजू बाजू में नहीं है, जो मैं 1 यूनिट 2 यूनिट मानूंगा। इस बार मैं मानूंगा लेकिन मैं कोई चर राशि में मान के काम करूंगा, इस डाटे पे कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, मैं चर राशि में मान के काम करूंगा। ध्यान से सुनना, ये 22,223 और यहाँ पे 88,888 है। तुम बताओ मेरे भाई 22,223 को मैं देखकर नहीं लग सकता है कि यहाँ पे 22,222 का लिंक है 88,888 से। ये 22,223 का लिंक 88,888 से नहीं है, लेकिन 22,223 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो बनेगा 22,222 और उसका लिंक है 88,888 से, यानी 22,222 का 4 गुना होता है 88,888। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको क्या करना होगा, ये 22,223 को 22,222 के फॉर्म में बदलना होगा, 22,222 के फॉर्म में बदलना होगा। मैं रूट बाद में लगा लूंगा मेरे भाई, मैं नॉर्मल कैलकुलेशन रूट के अंदर का पहले करता हूं। ये 22,223 को मैं क्या कर रहा हूं, मैं 22,223 को मैं क्या कर रहा हूं, 22,222 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 22,222 के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो 22,222 हो जाएगा 22,222 और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। इसका मेरे भाई स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, 22,223 को 22,222 के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसका 4 गुना ये खरा है, इसलिए हमको 22,222 के फॉर्म में लिखना पड़ा। +1 का स्क्वायर है, +1 का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 88,888 है, 88,888 है, ठीक है मेरे भाई। रूट का मैं बाद में सेटल कर लूंगा, रूट के अंदर का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं क्या बनेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, यहां पर तुम 1 यूनिट 2 यूनिट मान ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो डाटा है वो बहुत बड़ा है। 22,222 से सीधा अगला 88,888 है, सीधा अगला 88,888 नजदीक रहता है, 1 2 का आगे पीछे रहता है तो हम यूनिट में मानते हैं, यहां दूर है तो मानूंगा मैं फिर भी, लेकिन इस बार यूनिट में ना मान के चर राशि में मानूंगा, चर राशि में। मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे बताना मेरे भाई,
ये 22,222 को मैं क्या मान रहा हूं, एम मान रहा हूं, एम। मैं 22,222 को मैं क्या मान रहा हूं, एम मान रहा हूं, एम। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 22,222 को एम मानूंगा तो ये हो जाएगा एम, एम प्लस का 1, प्लस का 1 उसका स्क्वायर माइनस का ये 22,222 एम है तो 88,888 क्या हो जाएगा, ये 88,888 क्या हो जाएगा, ये 4 गुना नहीं हो जाएगा, ये 4 गुना नहीं हो जाएगा। अरे एम का 4 गुना ही तो होगा, इसमें दोनों तरफ से मैं 4 से गुना कर दूंगा, दोनों तरफ में मैं 4 से गुना कर दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ में 4 से गुना कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, 88,888 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 4m नहीं हो जाएगा, 4m। तो 88,888 क्या हो गया मेरे भाई, 4m हो गया, 4m ये हो गया मेरे भाई 4m। ठीक है, ठीक है। चलो इसका कैलकुलेशन बढ़ाओ मेरे भाई, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहां से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का 2ab तो 2m आएगा, 2m प्लस का 2m, पीछे खड़ा है माइनस का 4m तो 2m माइनस 4m कितना हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का 2m। अरे समझ रहा है, इसका होल स्क्वायर किया, इसको घटा दिया। चलो ये किसका फॉर्मेट दिख गया बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिख गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये m माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया, m माइनस 1 के होल स्क्वायर का, ये m माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया, m माइनस 1 के होल स्क्वायर का। तो ये अंदर में जो डाटा है इसको मैंने सॉल्व किया तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में तो रूट लगा हुआ है ना, क्वेश्चन में तो रूट लगा हुआ है, ये अंदर को मैंने सॉल्व किया तो ये आया m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में तो अंदर रूट लगा हुआ है ना, अंदर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा लेंगे, ये अंदर को सॉल्व किया तो आया m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई बताना, यहां से कितना बनेगा, m माइनस 1 आ जाएगा, m माइनस 1। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर होगा m माइनस 1, m माइनस 1। और तुम बताओ मेरे भाई m में किसको माना हूं, m माना हूं मैं 22,222 को, 22,222 को मैं m माना हूं, m उसमें से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 22,221 हो जाएगा, 22,221। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22,221 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो ध्यान से, ए का वैल्यू दे रखा है 0.4039, ये ए का मान है, ए का मान। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 और प्लस का मेरे भाई 5a है, 5a प्लस का 5a है, 5a, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान निकालना है क्या होगा, ए का मान दे रखा है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये रूट के अंदर में जो डाटा है पहले मैं उसको उस पर फोकस करता हूं, रूट के अंदर में क्या डाटा है बताना मेरे भाई, रूट के अंदर में जो डाटा है वो है 4a स्क्वायर माइनस का 4a, माइनस का 4a प्लस का 1 है, प्लस का 1। रूट के अंदर में जो डाटा है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, उसमें मैं रूट बाद में चढ़ा लूंगा, पहले मैं अंदर को सॉल्व कर रहा हूं कि अंदर में क्या है, यह 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 1 है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई ये हमारा फॉर्मेट है क्या, ध्यान से सुनना, 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस का 1 स्क्वायर और माइनस का 4a हो गया मेरे भाई 2 गुना 2a, 2 गुना 2a गुना में 1। अरे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 4a का होल स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 1 का 1 स्क्वायर, माइनस का 2 गुना ये माइनस 4a को लिख सकता हूं इसे माइनस 2 गुना 2a गुना में 1। बताओ ना, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए लिखना पड़ेगा ना, ये दोनों तो सेम ही चीज है, ये दोनों तो सेम ही चीज है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये हमारा ए हो गया ए, ये हमारा ए हो गया ये बी हो गया बी। तुम बताओ मेरे भाई 2a ये ए हो गया ए, ये बी हो गया बी। तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको देखते ही क्या बनेगा, इसको देखते ही क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab जहां पे भी आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम बताओ खाली ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या,
मेरे भाई तुम ये बताओ हमको, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 2a माइनस वन का होल स्क्वायर भी हो सकता है, 2a माइनस वन का होल स्क्वायर भी हो सकता है, या नहीं तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ba। इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ba। मेरे भाई ये 2a माइनस वन का होल स्क्वायर ये भी हो सकता है, या नहीं तो 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। ये जो फॉर्मेट है वो इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। इसका होल स्क्वायर खोलेगा तब भी ये आएगा, और इसका जब होल स्क्वायर खोलेगा तब भी यही आएगा, यही आएगा। देख लो, एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस का 2 गुना 1 गुना 2a, यही आ रहा है। यानी ये जो फॉर्मेट है उसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अरे हमारा बात का नहीं समझ रहा है? इसका होल स्क्वायर खोलेगा तब भी यही आएगा, यही आएगा, और इसका होल स्क्वायर खोलेगा तब भी यही आएगा, यही आएगा। तो इस फॉर्मेट का दो दो वैल्यू हो सकता है। ये 2a माइनस वन का भी होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस 2a का भी होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर बन सकता है। अब मेरे भाई मैं दोनों में से कौन सा डाटा लूं, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोनों में से कौन सा उठाऊं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं दोनों में से किसका होल स्क्वायर पकड़ूं, इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये दोनों में से किसको लेना अभी फैसला हो जाएगा। एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम ये बताओ मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। मैं एक संख्या लिख लिया 3, उसका स्क्वायर किया तो ये क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9, ठीक है। और एक संख्या मैंने लिख लिया -3, इसका स्क्वायर किया तब भी क्या बनेगा मेरे भाई, 9 बनेगा, 9। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या मैंने ले लिया 3, उसका स्क्वायर किया तो 9 बना। एक संख्या ले लिया मैंने -3, उसका भी स्क्वायर किया तब भी 9 आया। तो स्क्वायर करने पे चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, आएगा वही वैल्यू। लेकिन मेरे भाई जब मैं उल्टा प्रोसेस करता हूं, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। जब मैं उल्टा प्रोसेस करूंगा, अगर इस स्क्वायर के अंदर में मैं रूट लगाऊंगा, रूट, इस स्क्वायर के अंदर में दोनों तरफ से अंदर रूट लगाऊंगा, अंदर रूट, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। ये स्क्वायर किया तो 9 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ से अंदर रूट लगाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा। सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, बराबर बराबर बराबर। रूट 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 बराबर 3, ये सेटिस्फाइड है, ये सही इक्वेशन है, मैथमेटिकली ये सही है, ठीक है, मैथमेटिकली ये सही है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ यहाँ -3 का स्क्वायर 9 किया, मैं दोनों तरफ से अंदर रूट लगाता हूँ, दोनों तरफ से अंदर रूट, दोनों तरफ से अंदर रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और इधर से कितना बनेगा, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये मैथमेटिकली सही है। ये तो इनवैलिड हो गया ना, -3 तो 3 के बराबर होता ही नहीं है, -3 के बराबर होगा, ये -3 3 के बराबर होगा ही नहीं। ये मैथमेटिकली गलत हो गया, ये मैथमेटिकली गलत हो गया। इसका मतलब हमको इतना बात हमको यहां समझ में आया, इसका मतलब हमको इतना बात समझ में आया, इतना बात हमको समझ में आया कि रूट के अंदर, ध्यान से सुनना मेरे भाई मैं क्या लिख रहा हूं, रूट के अंदर, रूट के अंदर निगेटिव संख्या, निगेटिव संख्या का वर्ग, निगेटिव संख्या का वर्ग, रूट के अंदर में निगेटिव संख्या का स्क्वायर अगर आ गया, रूट के अंदर में निगेटिव संख्या का वर्ग स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर निगेटिव संख्या का वर्ग इनवैलिड होता है, इनवैलिड, इनवैलिड होता है, इनवैलिड होता है। ये जब भी आएगा उसको इनवैलिड मार देंगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं होगा। रूट के अंदर में निगेटिव संख्या का स्क्वायर जब भी तुमको आया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी से पकड़ना है हमको, इसी से पकड़ना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसी से पकड़ना है कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। देखो भाई ध्यान से, यहां से अगर मैं देखता हूं, यहां से मैं देखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। तो ये डाटा हमारा क्या है, रूट अंदर, रूट अंदर 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 को खोला तो क्या आया, खोला तो क्या आया, ये आया मेरे भाई, इसको मैं खोला तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। अच्छा मेरे भाई इसी रूट के अंदर में, रूट के अंदर में मैं इस डाटा को जैसे मैं फॉर्मेट में बैठाया तो इसका एक वैल्यू ये आया और इसी का एक वैल्यू ये आया, 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर आया, 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर।
1 माइनस टू ए का होल स्क्वायर आया, 1 माइनस टू ए का होल स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। अब हमको क्या पकड़ना है कि रूट के अंदर में ये संख्या तुम्हारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पकड़ो, ये संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। रूट के अंदर में अगर ये संख्या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा 2a माइनस वन, ये 2a माइनस वन होगा, निगेटिव होगा, तो रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर वाला जो संख्या होता है वो इनवैलिड हो जाएगा, ये वैल्यू होगा ही नहीं, ये कट जाएगा मेरे भाई। अगर ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, रूट के अंदर में ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, अगर ये निगेटिव आ गया तो रूट के अंदर में निगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड होता है, ये समाप्त हो जाएगा। अरे इन दोनों में से कोई एक लेना है ना, तो कोई एक में एक इनवैलिड होगा ना, तो कैसे चेक करेंगे कि ये इनवैलिड है कि ये इनवैलिड है? तो चेक करो ना कि इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है कि इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है। जिसका भी वैल्यू निगेटिव आएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, तो एक ही तुम्हारे पास बचेगा ना ऑप्शन। चलो तो मैं चेक करता हूं इसमें से किसका वैल्यू निगेटिव आता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, किसका वैल्यू निगेटिव आता है मैं चेक करता हूं। मैं 2a माइनस वन का मान निकाल के चेक कर लूंगा, 2a माइनस वन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2a का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.4039 है, 0.4039 है। मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं 2a माइनस वन का, 2a माइनस वन का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 2a माइनस वन का। तो 2a के वैल्यू में यहां पे पुट कर लिया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1, यहां से कितना आएगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना आ जाएगा, ये 4039 का 2 गुना होता है 8078, 8078 हो जाएगा। ये 4 डिजिट के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 यहां पे आ जाएगा दशमलव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8078, उसमें से मेरे भाई एक घटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वैल्यू पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, इतना बताओ। यहां एक जो है वो बड़ा है, बड़ा है बड़ा, और ये क्या है मेरे भाई, ये एक से छोटा है छोटा, एक से छोटा है छोटा। अरे पकड़ रहा है, ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू, छोटा में से बड़ा घट रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा, ये वैल्यू निगेटिव दे रहा है, निगेटिव। मैं समझ गया कि यहाँ 2a माइनस वन का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव दे रहा है, और रूट के अंदर में जो निगेटिव संख्या का स्क्वायर होता है वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड। तो ये डाटा मैं ले नहीं सकता हूं, ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। इसका मतलब फैसला हो गया कि इसका जो फॉर्मेट है ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये अगर तुम बनाता भी है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा मैं समझा चुका हूं, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा अंदर का वो यही बनेगा, फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो रूट अंदर में 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 का जो फॉर्मेट पकड़ाओगे तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 2a का स्क्वायर। तो रूट अंदर में 1 माइनस 2a का स्क्वायर हो गया, और प्लस का मेरे भाई क्या है 5 है, बस इसका कैलकुलेशन फाइनल कर लो, इसका कैलकुलेशन फाइनल कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट चला गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2a, इसके बगल में कौन खड़ा है 5a खड़ा है, 5a, तो 5 माइनस 2a कितना हो गया 3a हो गया, 3a, तो ये हो गया 1 प्लस का 3a, 1 प्लस का 3a। चलो मेरे भाई 1 प्लस 3a का मान निकालना है, ठीक है, 3a का मान निकालना। इसमें मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.4039, इसको मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा, इतना बताओ हमको। ये हो जाएगा 3 नवा 27, 3 नवा 27, 7 हासिल 2, 3 क्या 9 2 11 के 1 हासिल 1, तो यहाँ कितना बनेगा 1 आएगा, 1 3 चौक 12, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 आएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये आ गया मेरे भाई। ये दशमलव के बाद 4 डिजिट है, पीछे से 3 1 4 डिजिट, 1.2117 आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे भाई बताना, इसकी गुना किया, इसकी गुना किया मेरे भाई 1 प्लस 3a बराबर कितना आ गया 1.2117, ठीक है, 1 प्लस 3a, इसका वैल्यू आ गया 1.2117। इसको मैं जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.2117, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2.2117, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखते जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन है इसका डाटा भी थोड़ा सा गलत है। ये जो डाटा है यहाँ पे मेरे भाई, ये जो डाटा है, ये जो डाटा हमारा है, एक मिनट, यहाँ पे ये डाटा रॉन्ग है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ जो हमारा डाटा है वो है 47.2506 है, 2.06 है, 47.2506 है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। मैं एग्जांपल लगाता हूं, 52.375। इसको मैं कैसे विस्तार करूंगा ये सीखना जरूरी है। जैसे मेरे भाई तुम विस्तार करना जानता है ना, जैसे 512 है तो इसको मैं कैसे विस्तार करता हूं, जो इकाई पर है उसको मैं 1 से गुना करता हूं, जो दहाई पर है उसको मैं 10 से गुना करता हूं, ठीक है। और जो सैकड़ा पर है मेरे भाई उसको मैं 100 से गुना करता हूं। इसी को बोलते हैं विस्तार करना, ठीक है। लेकिन यहां दशमलव वाला अगर संख्या आ गया तो उसका विस्तार कैसे करेंगे मेरे भाई, उसको सीखना जरूरी है। उसका विस्तार कैसे करेंगे मेरे भाई, उसको सीखना जरूरी है। देखना मेरे भाई ध्यान से, इसका मैं कैसे विस्तार करता हूं, ध्यान से सुनना। इसका विस्तार कैसे होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 52 है, 52। पहले जो इंटीजर पोर्शन है उसको देखो, दशमलव से पहले वाला को देखो, दशमलव से बाद वाला को देखो। दशमलव से पहले 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है। तो पहले मैं दशमलव से पहले वाला का हिसाब लगाता हूं। तो दशमलव से पहले है 52, बनेगा 52, 52। तो इसका विस्तार कैसे होगा मेरे भाई, इकाई पे 2 है तो 1 से गुना हो जाएगा, 1 से, 1 से गुना हो जाएगा 1 से, प्लस प्लस। दहाई पे 5 है तो मेरे भाई 10 से गुना हो जाएगा 10 से, 10 से गुना हो जाएगा 10 से। तो इस प्रकार से दशमलव से इधर वाला का मैंने विस्तार कर दिया, ठीक है। अब मैं उधर वाला का कैसे विस्तार करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। जस्ट उल्टा प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां दशमलव के बाद जस्ट 3 है, 3, जस्ट 3 है, 3, ठीक है। तो यहां रहेगा तो, यहां रहेगा तो मेरे भाई 1 10 से भाग लगाएंगे, 1 10 से। दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 10 से भाग लगाएंगे, 1 10 से। ध्यान से सुनना मेरे भाई। दशमलव के बाद पहला डिजिट है तो 3 बटा में 1 पे 1 जीरो डालेंगे, 1 जीरो, प्लस 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 प्लस। दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है 7, 7। तो दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है तो 1 पे डबल जीरो से भाग लगाएंगे, 1 पे डबल जीरो से। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। और ये दशमलव के बाद तीसरा डिजिट जा रहा है 5, तीसरा डिजिट जा रहा है 5। तो दशमलव के बाद तीसरा डिजिट है तो 1 पे 3 जीरो से भाग लगाएंगे, 1 पे 3 जीरो से। ऐसे दशमलव वाले का विस्तार होता है, ऐसे दशमलव वाले का विस्तार होता है। तुम अगर इसको वापस खोलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 10 पचे 50 प्लस 2 52 हो जाएगा, 52, 52 हो जाएगा 52, ठीक है। मैं इसको वापस जोड़ता हूं तो यही आएगा। 3 बटा 10 का मतलब क्या हुआ, 0.3। 3 बटा 10 का मतलब क्या हुआ, 0.3, 0.3। 7 बटा 100 का मतलब क्या हुआ, 0.07, 0.07, यही आएगा। ये 5 बटा 1000 का मतलब क्या हुआ, 5 बटा 1000 का मतलब हुआ 0.005, 0.005, 0.005, ये आएगा। जब मैं इसको वापस जोड़ूंगा तो ये 5 7 3 2 और ये 5 हो जाएगा, 52.375, वही आया कि नहीं आया। तो मेरे भाई ये प्रोसेस को समझ लो, बस इसी पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। कैसे दशमलव वाले का विस्तार करता हूं उसको समझना मेरे भाई। ये जो इंटीजर पोर्शन है दशमलव के इधर वाला इंटीजर पोर्शन है 52 और इधर वाला पोर्शन है वो है 0.375। तो इसका विस्तार कैसे किया, इसमें तो नॉर्मली जैसे हम विस्तार करते हैं वैसे ही हो जाएगा। 2 है तो 1 से गुना, 5 है तो 10 से गुना। लेकिन इधर जैसे मैं आता हूं दशमलव के बाद इधर आऊंगा तो दशमलव के बाद जो पहला डिजिट आएगा उसमें 10 से भाग लगता है, 10 से भाग। दशमलव के बाद पहला डिजिट है 10 से भाग, प्लस प्लस। दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है तो दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है तो 7 बटा में 1 पे 2 जीरो से भाग लगेगा, 100 से भाग। यानी दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 1 पे जीरो से भाग लगाना है।
इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, एक और एग्जाम्पल मैं लगाता हूं। मैं लिखता हूं 137.9256, ठीक है। इसका विस्तार करना है, क्या बनेगा, इसका विस्तार करना है, क्या बनेगा। तो दशमलव से पहले जो इंटीजर है इसका विस्तार तो नॉर्मल है, इकाई पे है तो 1 से गुना हो जाएगा प्लस प्लस, ये दहाई पे है तो 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा प्लस, और ये सैकड़ा पे है मेरे भाई तो इसमें 100 से गुना हो जाएगा, 100 से, 100 से गुना हो जाएगा 100 से। तो इंटीजर पोर्शन का तो जैसे हम विस्तार जानते हैं वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव वाला पोर्शन का विस्तार कैसे होगा बताना मेरे भाई। ये दशमलव वाला पोर्शन का विस्तार कैसे होगा, तो दशमलव के बाद एक डिजिट है, पहला डिजिट है, पहला डिजिट तो 9/10 करेंगे, 9/10 प्लस ये 2 है 2 तो 2 दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है, दूसरा डिजिट तो 1/100 करेंगे, सॉरी 2/100 करेंगे, एक पे डबल जीरो से भाग लगाएंगे, एक पे डबल जीरो से प्लस प्लस, ये दशमलव के बाद 5 तीसरा डिजिट है, तीसरा डिजिट तो एक पे 3 जीरो से भाग लगाएंगे, एक पे 3 जीरो से, ठीक है। और ये है मेरे भाई 6 प्लस का 6 प्लस का 6, ये दशमलव के बाद चौथा डिजिट है, चौथा डिजिट तो एक पे 4 जीरो से भाग लगाएंगे, एक पे 4 जीरो से, 1 2 3 4, ये हो गया इसका विस्तार, ये हो गया इसका विस्तार। इसको वापस खोलेगा तो यही बनेगा। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको मैं ध्यान से समझता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 47.2506 इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4a प्लस का 7b 7/b प्लस का 2c प्लस का 5/d प्लस का 5/d और प्लस का 6e। इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर है। मैं इसको मिटा देता हूं मेरे भाई, ठीक है। विस्तार करना तुम सीख गया, मैं इसको मिटा देता हूं। तुमको किसका मान निकालना है बताना मेरे भाई। हमको मान निकालना है 5a प्लस का 3b प्लस का 6c प्लस का 6c प्लस का d और प्लस का 3e। हमको इसका मान बताना है क्या होगा, हमको इसका मान बताना है क्या होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब तक तुम विस्तार नहीं करेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। विस्तार करना है, कंपैरिजन करना है, विस्तार करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। विस्तार करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करेगा तो एबीसीडी का मान आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसीडी ई का मान चाहिए ना, तो यहां से क्या करो, यहां से क्या करो, ये वाला जो संख्या दशमलव में दिख रहा है इसका विस्तार करो, विस्तार। इसका जब विस्तार करेगा तो उसके साथ इसका कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके एबीसीडी ई का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने बताया हूं इसका विस्तार कैसे होता है। ये दशमलव से पहले 47 प्लस प्लस, ये दहाई पे तो 4 की गुना 10 से होगा, 10 से, ठीक है, ठीक है, प्लस। हमारे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब दशमलव के बाद जो डिजिट है उसका विस्तार क्या होगा, दशमलव के बाद पहला डिजिट है 2 तो ये एक जीरो से भाग हो जाएगा, 1 जीरो से, प्लस प्लस। ये दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है 5 तो 5/100 आ जाएगा, 100, एक पे डबल जीरो से भाग हो जाएगा, डबल जीरो से, प्लस प्लस। ये दशमलव के बाद तीसरा डिजिट है 0 तो एक पे 000 से भाग हो जाएगा, एक पे 000 से। इसका वैल्यू 0 ही बनेगा, हम समझ रहा है, ठीक है, फिर भी इसको लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस। ये दशमलव के बाद चौथा डिजिट है 6 तो इस पे एक पे 4 जीरो से भाग लग जाएगा, एक पे 4 जीरो से, ठीक है, ठीक है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है मेरे भाई, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4a प्लस का 7/b प्लस का 7/b प्लस का 2c प्लस का 5/d प्लस का 5/d और प्लस का 6c। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो अब यहां से क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे कंपेयर करता है ध्यान से सुनना। यहाँ a का गुणांक क्या है, 4 है, 4। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ a का गुणांक 4 है, 4, ध्यान से सुनना। यहाँ a का गुणांक 4 है, 4। यहाँ a का गुणांक कितना है मेरे भाई, यहाँ a का गुणांक कितना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ 4a है, 4a, या इसको ऐसे पकड़ो मेरे भाई, यहाँ 4 गुना a है, 4 गुना a। अरे हमारा बात समझने का प्रयास करो। यहाँ 4 के साथ a गुना में लगा हुआ है, 4 के साथ a। यहाँ पे 4 के साथ 10 गुना में लगा हुआ है, 10 गुना में।
तो इसका कंपेयर इससे होगा, इससे। यहाँ 4a है, 4a, और यहाँ पे 10 गुना 4 है, 10 गुना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 4 मैच खा रहा है, तो a किसके बराबर होगा? 10 के बराबर नहीं होगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से 10 हो गया, 10। a का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, 10। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो यहाँ पर 1 गुना 7, वहां पर कितना है? 7 बटा का b है, 7 बटा का b, 7 बटा का b है, 7 बटा b का b। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 7 बटा b। यहाँ पे क्या है? 1 गुना 7 है, 1 गुना 7, 1 गुना 7 है, 1 गुना 7, यहाँ है 1 गुना 7, 1 गुना 7। तो कैसे कंपेयर करेगा बताना मेरे भाई? कैसे कंपेयर करेगा बताना मेरे भाई? ये कैसे कंपेयर करेगा बताना? तो यहां से बताओ मेरे भाई, 1 गुना 7 का बराबर में है 7 बट्टा बी, 7 बट्टा बी। तो यहां से बताओ बी का मान कितना बन जाएगा? यहां से बी का मान कितना बन जाएगा? 7 का 7 नीचे चलाएगा तो 7 बटा 7 1 हो जाएगा, 1। तो यहां से बी का मान कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। चाहे तुम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते चले जाओ, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकता है। यहाँ 4a है, 4a, और यहाँ है 10 गुना 4, यहाँ है 10 गुना 4, यहाँ है 10 गुना 4। तो 4 से 4 खत्म हो गया, तो a बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। b बराबर कितना हो गया? 1 आ गया, 1। अब यहाँ से तीसरा टर्म है 2c, यहाँ से तीसरा टर्म है 2c, ये किसके बराबर होगा? ये 2c किसके बराबर होगा? ये 2 बट्टा 10 के बराबर होगा, 2 बट्टा 10 के, 2 बट्टा 10 के बराबर होगा, 2 बट्टा 10 के। तो 2 से 2 चला गया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? c का वैल्यू हो जाएगा 1 बट्टा 10। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया मेरे भाई? 1 बटा 10 आ गया, 1 बटा 10। c का मान कितना आ गया? 1 बटा 10। ठीक है। इसके बाद अगला कौन है बताना मेरे भाई? अगला कौन है? 2c का हो गया, तो 5 बट्टा डी। इधर से कितना है मेरे भाई? 5 बट्टा डी है, 5 बट्टा डी, 5 बट्टा डी है। इधर से कितना है मेरे भाई? इसका ये किसके बराबर होगा? 5 बटा 100 के बराबर होगा, 5 बटा 100 के बराबर में। तो 5 से 5 चला गया, तो 1 बटा डी बराबर 1 बटा 100 है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 100 आ गया, 100। यहाँ से बताना मेरे भाई, डी का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया, 100। डी का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया, 100। ठीक है। इसका वैल्यू तो 0 है ना, ये तो 0 है, तो किसी के साथ कंपेयर में ही नहीं आएगा। तो इसका कंपेरिजन इसके साथ होगा। ये 6 बटा का 10,000 है, 6 बटा का 10,000। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 6 बटा का 10,000 है, 6 बटा का 10,000। इसका वैल्यू मेरे भाई 6e के बराबर है, 6e के बराबर। तो 6 से 6 कट जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, e का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से e का वैल्यू कितना आ गया? e का वैल्यू आ गया मेरे भाई 10,000 आ गया, 10,000। e का वैल्यू कितना आ गया? 10,000 आ गया, 10,000। सॉरी, 6 से 6 कट गया, तो ई का वैल्यू 1 बटा में 10,000 होगा। सॉरी मेरे भाई, 6 से 6 कट गया, तो ई का जो वैल्यू है वो 1 बटा में 10,000 होगा, 1 बटा में 10,000 होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। इस तरीके से कंपैरिजन करना है, इस तरीके से। ठीक है। एक तरीका मैं और बताता हूं कंपैरिजन करने का, ऐसे भी कर सकता है। ये 4a को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 गुना ए, 4a को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 गुना ए, प्लस का 7 बट्टा बी है, प्लस का यहाँ 7 बट्टा बी है, 7 बट्टा बी, 7 बट्टा बी है, 7 बट्टा बी। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये प्लस का 2 बट्टा सी, प्लस का यहाँ पे कितना है 2c है, 2c है, 2c प्लस यहाँ पे है 5 बट्टा डी, 5 बट्टा डी है, 5 बट्टा डी, 5 बट्टा डी। और यहाँ पे कितना है मेरे भाई? यहाँ पे कितना है? यह है 6e है, 6e। ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो 4 का गुणांक 10 है, 4 का गुणांक a है, तो a बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, 10। a बराबर 10 हो गया। यहाँ 7 का गुणांक a है, यहाँ 7 का गुणांक 1 बट्टा b है, 7 का गुणांक 1 है, 7 का गुणांक 1 बट्टा b है। तो 1 बट्टा b का वैल्यू किसके बराबर हो गया मेरे भाई? 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तभी तो b बराबर 1 होगा, क्रॉस जाएगा तो तभी तो b बराबर होगा 1, तभी तो b बराबर होगा 1। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ 2 का गुणांक 1 बट्टा 10 है, 2 का गुणांक 1 बट्टा 10, और यहाँ c का गुणांक है 2, c का गुणांक है 2, सॉरी यहाँ 2 का गुणांक है 1 बट्टा 10, यहाँ 2 का गुणांक है 1 बट्टा 10, और यहाँ 2 का गुणांक है c। तभी तो c का बराबर में 1 बटा 10 आया, c के बराबर में 1 बटा 10। यहाँ पर मेरे भाई कैसे कंपैरिजन किया?
यहाँ 5 का गुणांक है 1/100, यहाँ 5 का गुणांक है 1/100, और यहाँ मेरे भाई 5 का गुणांक है 1/d। तभी तो मेरे भाई d बराबर 100 लिया, तभी तो ये क्रॉस जाएगा तो d बराबर 100 आएगा, d बराबर 100 आएगा। और यहाँ पे कैसे किया मेरे भाई, यहाँ 6 का गुणांक है e, यहाँ 6 का गुणांक है e, और यहाँ मेरे भाई 6 का गुणांक है 1/10,000 है, 1/10,000। तो इस तरीके से भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो e का वैल्यू 1/10,000 आया, इस तरीके से कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ए बी सी डी ई का मान हमारे पास आ गया। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 5a का वैल्यू कितना होगा, 5a का वैल्यू 10 है तो 10 गुना 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 प्लस प्लस 3b, b का वैल्यू 1 है, 1 तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 इकाई 3 प्लस का 6c, तो c का वैल्यू है 1/10, 6/10 आ जाएगा, 6/10 तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 प्लस का d का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 100 है, 100 d का वैल्यू कितना है, 100 है, 100। इसके बाद है 3e e का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1/10,000 है, तो 3 e का वैल्यू है 1/10,000, तो 1 में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो इसका कैलकुलेशन करना है फाइनल, इसका कैलकुलेशन फाइनल करना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 50 + 3 53 हो गया। पहले इंटीजर पोर्शन को जोड़ लेते हैं, 50 3 53 और 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 153, 153.00 ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ये 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6। और 3/10,000 है, 3/10,000, तो मेरे भाई इसका वैल्यू आएगा पीछे से 1 2 3 4 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू आएगा 0.0003, 0.0003 यही आएगा मेरे भाई। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,0,3,0,0,6 और 3 15, 153.6003, 153.6003 ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाए। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई अगले सवाल को ध्यान से देखो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 गुना 1005 प्लस का 1008 गुना 1004 माइनस का 1009 गुना 1010, इसका मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई, अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगाएगा तो नॉर्मली जोड़ गुना करके जोड़ घटाव करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि पूरे डाटा को मैं एक रंग बना लेता हूं, एक रंग, पूरे डाटा में एक रंग का वैल्यू बना लेता हूं, एक रंग का वैल्यू। जैसे यहां पर 1006 का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यह है 1006 का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, पूरे डाटा में मैं 1006 को सेट कर लेता हूं, पूरे डाटा को मैं 1006 ही बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, ये माइनस है, माइनस, ध्यान से सुनना, 1007 गुना में 1005, 1007 गुना में 1005, बुद्धि लगाना होगा। ये 1007 है गुना में 1005 है, तो इसको क्या मैं 6 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 1006 के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 1006 + 1, 1006 + 1, और ये क्या हो जाएगा 1006 - 1। पूरे डाटा को मैं 1006 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1006 में। तो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से, यहां से यहां ये वाला जो डाटा है, ये डाटा है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां से क्या बन गया मेरे भाई, 1006 + 1, 1006 - 1, a + b का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा a + b × a - b। तो यहां से हो जाएगा मेरे भाई a² माइनस का b², तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस का b², एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई, इस डाटा को मैं 1006 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब रह गया ये डाटा 1008 गुना 1004, तो इसको भी मैं 1006 के फॉर्म में लिखूंगा। तो 1008 को क्या लिख सकता हूं, 1006 + 2, 1006 + 2, और 1004 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 1006 - 2, 1006 - 2। अरे हमारा बात समझ रहा है,
पूरे डाटा में एक रंग का वैल्यू नहीं लाएगा तो कैलकुलेशन करते करते तीसरा जन्म निकल जाएगा इसका। इसको मेरे भाई मैं 1006 के फॉर्म में लिख लिया, तो ये क्या बन गया, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1006 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे यही बताओ ना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये बीच में प्लस है प्लस, और इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या बना, 1008 गुना 1004 को मैंने सॉल्व किया यहाँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1006 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4। ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब इसके बाद बच गया माइनस, इसके बाद बच गया माइनस, माइनस माइनस है तो कोष्ट लगा के काम करेंगे। 1009 गुना 1003, इसको कैसे सेट करेगा, 1009 गुना 1003, 1006 के फॉर्म में, तो 1009 को लिख सकते हैं 1006 प्लस 3, 1009 को लिख सकते हैं मेरे भाई 1006 प्लस का 3, 1006 प्लस का 3, और 1003 को लिख सकते हैं मेरे भाई 1006 माइनस का 3। अरे नहीं लिख सकता इसको, ऐसे ही तो लिख सकता है 1006 के फॉर्म में, 1009 को 1006 प्लस 3 और 1003 को 1006 माइनस 3। तो यहाँ फॉर्मेट पकड़ लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बताना मेरे भाई क्या बनेगा, इन दोनों डाटा के जगह पे यही तो आएगा, तो यहाँ से आएगा 1006 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर माइनस का 9 होगा, माइनस का 9। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे डाटा को 1006 के फॉर्म में बदल लिया, 1006 के फॉर्म में। अब यहां से कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना है ना, हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं यहाँ पे, 1006 का स्क्वायर, इसका ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस का 1006 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1006 का स्क्वायर, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, तो 1006 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा माइनस का 1006 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 9, प्लस का हो जाएगा 9, प्लस का हो जाएगा 9। अब बताओ मेरे भाई, जो कटने फुटने वाला है उसको यहाँ से काटो, 1006 का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का समाप्त हो गया, 1006 का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का समाप्त हो गया। अब यहाँ से क्या कटने फुटने वाला बताना मेरे भाई, अब कुछ कटेगा नहीं, यहाँ से प्लस 9 है, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अरे यही तो बचेगा, यहाँ से प्लस 1 माइनस 4, ये प्लस का 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे पास, 6 बन जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।